प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुंबई में आयोजित समारोह में की शिरकत। कहा, भारत को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की है जरूरत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने पंचकूला के पंचकमल कार्यालय में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। और पलवल के अनाज मंडी में गेहूं की आवक हुई शुरू। गेहूं की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी की तरफ से किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है ताकि देश पर वैश्विक परिस्थितियों का ज्यादा प्रभाव ना पड़े। प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुंबई में आयोजित समारोह में कहा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है और ये शोध का विषय है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में उनकी सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के कारण बैंकिंग क्षेत्र लाभ की स्थिति में है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्उद्धार के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाली है। पीएम मोदी ने कहा कि दोहरी बैलेंस शीट की समस्या अब अतीत की बात हो गई है और बैंक अब 15% की ऋण वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। आरबीआई ने इन सभी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डबल डिजिट की महंगाई से निपटने का रिफ्लेक्शन तब की फाइनेंशियल पॉलिसीज में नहीं दिखता था। इससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फ्लेशन टारगेटिंग का अधिकार दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस मैंडेट पर बहुत अच्छे ढंग से काम भी किया। साथ ही साथ सरकार ने एक्टिव प्राइस मॉनिटरिंग और फिस्कल कंसोलिडेशन इसके भी कदम उठाए। इसलिए कोरोना संकट हो, अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति हो, तनाव हो, भारत में इन्फ्लेशन मॉडरेट लेवल पर ही रही। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड़ तथा पंकज चौधरी भी मौजूद थे। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के दौरान मुद्रा का प्रवाह सुनिश्चित करने, विकास को बढ़ावा देने और वित्तीय मजबूती के लिए विभिन्न पारंपरिक और गैर पारंपरिक तरीके अपनाए। RBI's role in anchoring inflation expectations using communication policy is significant, is what the BIS has said. Apart from forward guidance, it was used for explaining the rationale. The policy of communication management has been used for explaining the rationale for the measures taken by the RBI. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस अवसर पर कहा कि एक संस्था के रूप में रिजर्व बैंक का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन के द्वारा कल दिल्ली में हुई एक रैली को लेकर कहा कि यह गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है, जिसे पूरे देश ने देखा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के समर्थन में ये रैली की गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही मिली हुई हैं। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को सांसद और विधायक छोड़कर जा रहे हैं। ये गठबंधन जनबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। पूरे देश ने देखा है गठबंधन कहां है। ये भी देखने को उस कार्यक्रम के अंदर मिला है
आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी में के समर्थन में रैली हो रही है, इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि ये किसी विशेष व्यक्ति की रैली नहीं है, ये सभी के समर्थन की रैली है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में दोनों आपस में मिले हुए हैं और पंजाब के अंदर देखें हम आपके कौन हैं। ये इस प्रकार का इस इंडी गठबंधन के अंदर देश को देखने को मिल रहा है। आज से प्रदेश में शुरू हुई गेहूं की खरीद को लेकर उन्होंने कहा कि सभी मंडियों के अंदर गेहूं की खरीद से लेकर उठान तक सभी सुविधाएं हैं ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। गेहूं की परचेज को लेकर के सभी सुविधाएं हैं, चाहे बारदाने को लेकर के है, हमने उठान को लेकर के भी बात कही है कि वहां पर उठान को लेकर के कोई दिक्कत परेशानी ना आए, और चाहे उस सीधा खाते में पैसा पहुंचाने की बात है, हर तरीके से, क्योंकि किसान को सुरक्षित रखना हमारी सरकार का दायित्व है और उसको लेकर के हमने सारी तैयारियां पूर्ण की हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने कल पंचकूला स्थित पंचकमल कार्यालय में भाजपा प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा लोकसभा चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया के नेतृत्व में हुई। बैठक के बाद सतीश पूनिया ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हरियाणा में विपक्ष का पूरी तरह से सफाया करने में भाजपा के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। हरियाणा की हर लोकसभा की परिस्थिति के अनुसार रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एनडीए के लिए 400 पार और भाजपा के लिए 370 प्लस का जो लक्ष्य रखा है उसे पूरा करने के लिए कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। कैसे होगा, प्रचार प्रसार का कैंपेन कैसे हम लोग चलाएंगे, तो कुल मिलाकर अभी जो लोकसभा को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है उस पर मेरी बातचीत हुई है। अभी चुनाव में समय है, लेकिन हरियाणा का संगठन 19,812 बूथों पर पूरे तरीके से एक्टिवेट है। पार्टी के जितने मोर्चे हैं वो पूरी शिद्दत से लगे हुए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को यहाँ विजयश्री मिले निश्चित रूप से मिलेगी। मोदी जी की सरकार के किए हुए काम हरियाणा की जनता में नीचे तक पहुँचे, ये एक बड़ा फैक्टर होगा कि यहाँ हरियाणा के लोगों ने वो बदलाव देखा है, वो सहूलियत देखी है, तो वो एक कारण बनेगा ही। हरियाणा की अपनी सरकार ने जिस ट्रांसपेरेंट तरीके से काम किया, जो उससे पहले की सरकारें करप्शन के नाम पे बदनाम थी, एक करप्शन फ्री हरियाणा को उन्होंने एक गवर्नमेंट दी, वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा। तो कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बड़ा कारण बनेगी। डॉक्टर पूनिया को भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरियाणा का लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है। पहले गुरुग्राम में और अब पंचकूला में लोकसभा के प्रबंधन को लेकर मंथन व समीक्षा की जा रही है। बड़े नेताओं का प्रवास से लेकर चुनाव में रैलियां कैसे होंगी जैसे विषयों पर बातचीत हुई है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से अपने जजपा प्रत्याशी राव बहादुर सिंह के पक्ष में प्रचार करने के लिए गांव खुडाना में पहुंचे, जहां दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी आज हरियाणा में बहुत मजबूत स्थिति में है और सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़कर अपने उम्मीदवारों को लोकसभा में सांसद बनाकर भेजेगी। उन्होंने कहा कि हमारी तो अभी शुरुआत है, हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती के चुनाव लड़ेंगे और सांसदों को जिताकर पार्लियामेंट में भेजेंगे। जननायक जनता पार्टी जीतेगी। मेरा ये मानना है कि जनता ने इस बार मन बना लिया कि अपनी आवाज को पार्लियामेंट में जगह देंगे। ऐसे सांसद नहीं चुनने जो बड़े पार्टी के अंदर दबकर प्रदेश के अंदर बात नहीं रख सकते, बल्कि ऐसे सांसद चुनने हैं जो क्षेत्र की प्रदेश की बात को मजबूती से पार्लियामेंट में रख पाए। और मैं ये मानता हूं कि ऐतिहासिक अंतर से भिवानी में अंदर की हमारी तो शुरुआत है और संघर्ष कर कर साथियों की मेहनत के साथ 11 महीनों में
हम 10 विधायक जिता लेंगे। तो 5 साल हो गए, 10 लोकसभा सीटें हैं, सब पे मजबूती से खड़े होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं दिल्ली के चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कहकर सत्ता में आई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गई। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने का समय भी खुद ही निर्धारित किया है। केजरीवाल चाहते तो पहले भी परिवर्तन निदेशालय की ओर से जारी किए गए नोटिस के बाद पेश हो सकते थे, लेकिन वो पहले कभी पेश नहीं हुए। ओम प्रकाश धनखड़ कल झज्जर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आर्थिक तौर पर भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। तीसरे पायदान पे पहुंचेंगे, ये सारे भारत का संकल्प है और देश के प्रधानमंत्री उसी के लिए लगे हैं। और आज भारत के मुद्दों की, भारत की अच्छाइयों में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आज योग विश्वव्यापी बना है। मैत्री वैक्सीन भारत की विश्वव्यापी उसने अपनी जगह बनाई है। भारत का चिंतन और भारत की सोच के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है। भारत के नेता विश्व के सर्वाधिक पॉपुलर नेता हैं। तो जो हर भारतीय का सपना है, हर भारतीय ने वर्षों से देखा है कि पहले 1000 सालों तक हम जो है, शुरू में जब से गणना शुरू हुई और जब तक हम आक्रमण हम पर नहीं हुए थे मुगलों के, हम विश्व गुरु थे, हम सोने की चिड़िया थे। और अब फिर उस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं। मिशन 2024 उसका पहला पायदान है, मैं ये कहूँगा। उसकी तैयारी हो गई है, ये बड़ा स्टेप है और हर एक वोट जो है उस पायदान के लिए जाने वाली है। 10 की 10 सीट जो है हम देंगे हरियाणा की और साथ ही साथ दिल्ली की मुझे जिम्मेवारी है। 17 सीटों का योगदान मोदी जी की 400 सीटों में करेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल ने कैथल के RKST कॉलेज के सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश और प्रदेश में बहुत विकास कार्य हुए हैं। देश में बहुत अच्छी सड़कें बनी, गांवों में काफी विकास हुआ और लोगों को रोजगार मिले हैं। और उज्जवल भविष्य हो, हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, लोगों का जीवन स्तर और अच्छा हो, हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ें, ये हमारा सपना। पहले भी मुझे यहाँ पर लोगों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 10 साल तक, और जितना मुझसे बन पाया मैंने किया और उसमें बहुत सी हमें कामयाबी भी मिली। और पिछले 10 सालों के अंदर बहुत काम हुआ है, बहुत यहाँ पर जो है विकास के काम हुए हैं, बहुत यहाँ पर सड़कें बनी हैं, बहुत यहाँ पर गाँवों का विकास हुआ है, बहुत लोगों को रोजगार मिला है, बहुत यहाँ पर विकास हुआ है। और जो है हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलकर सब हम यहाँ पर जितने हम सब साथी मिल करके जो जो आवश्यकताएं होंगी लोगों की, उन आवश्यकताओं के अनुसार हम और विकास करवाएं। हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधा, कैथल के विधायक लीलाराम और कैथल जिला भाजपा अध्यक्ष अशोक गुज्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी ने एक लोकप्रिय नेता नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाकर भेजा है, जिन्हें इस इलाके की जनता अपना पूरा सहयोग और समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत के लिए बनाई गई नीतियों से आज पूरे देश की जनता उन्हें फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगी और भाजपा का 400 पार का सपना पूरा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय अमित शाह ने एक कदम से क्या कर दिया, आपका आज 5 एकड़ से कम किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालने का काम किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आपकी फसलों का डायरेक्ट पैसा आपके खाते में डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आयुष्मान योजना 5 लाख का मेडिकल फ्री देने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसी प्रकार से उज्ज्वल योजना घर में गैस बचाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सारे लोगों के कार्यक्रम में मैं कहूँगा नौकरियां मेरिट पर देने का काम किया प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। फरीदाबाद में बीजेपी के जिला मुख्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा के नेतृत्व में 80 से ज्यादा CA
और अधिवक्ताओं ने बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश में बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ रहा है। लोग बीजेपी और नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दे रहे हैं और एक नया इतिहास इस चुनाव में लिखा जाएगा। बीजेपी में आने वालों की कतार लगातार बढ़ रही है। सिरसा के गांव मल्लिका में कल इनेलो कार्यकर्ताओं की तरफ से एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा व पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने शिरकत की। इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने नवीन जिंदल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार ने 10 सालों में विकास कार्य करवाए होते तो हरियाणा के 6 कांग्रेसी नेताओं को अपने पाले में लाकर लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बनाती। वहीं रामपाल माजरा ने कहा कि हरियाणा में जल्दी ही पार्टी की तरफ से 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं आज सोमवार को भी इनेलो कार्यकर्ताओं की ओर से डबवाली, कालावाली और सिरसा में कार्यक्रम आयोजित किए गए। से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो अपने आप को किसान मानता है, वो लड़ रहे हैं। दो आड़ती की बात ही नहीं। आड़ती तो किसान के साथ चोली दामन का है ही नहीं। ये आड़ती थोड़ी है, ये तो पूंजीपति है, अरबपति लोग हैं जिनका देश की 5वें, 6ठे, 7वें स्थान की सूची में नाम आता है। ये लुटेरे हैं, आड़ती लुटेरा नहीं है। चौधरी देवीलाल जी की 6 तारीख को जयंती है, उस दिन सारे साथी आएंगे, उस दिन बैठ करके बात करेंगे। ये हमारा कार्यकर्ता सरसा का सरसा में मनाएगा, एलनाबाद का एलनाबाद में मनाएगा। जहाँ जहाँ चौधरी देवीलाल के बुत लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ स्टैचू है, उन सब पे फूल मालाएं चढ़ाएंगे, वहाँ फल फ्रूट बांटेंगे, गरीबों को सहायता करेंगे। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कल पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय में साइबर धोखाधड़ी को लेकर दी जा रही सेवाओं को और त्वरित व बेहतर करने के उद्देश्य से साइबर विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने हरियाणा साइबर द्वारा देश भर में साइबर धोखाधड़ी में लोगों का पैसा फ्रीज करवाने पर पहला स्थान पाने पर आने की उपलब्धि की प्रशंसा की। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान इस उपलब्धि के लिए साइबर हेल्पलाइन टीम 1930 द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। बैठक में बताया गया कि साइबर धोखाधड़ी के 6 घंटे के भीतर दर्ज कराई गई शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 60% राशि को तुरंत फ्रीज कर दिया गया। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध से निपटने में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। बैठक में मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले नंबरों को ब्लॉक करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में एसपी साइबर अमित दहिया ने बताया कि पिछले 11 महीने में हरियाणा के अंदर साइबर फ्रॉड में संलिप्त 70,000 से ज्यादा नंबरों को ब्लॉक करवाया गया है। 300 कॉल हमारी साइबर फ्रॉड्स की होती है, जिनके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका होता है। तो सबसे पहले हम लोग उनका मनी ट्रेल निकालते हैं अपने बैंकिंग सिस्टम पर। सभी बैंक्स के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं और उस पैसे को हम लोग वहाँ फ्रीज करवाते हैं। नंबर दूसरा, जिस नंबर से कॉल आता है उनको 24 घंटे में हम लोग उनको बंद करवा देते हैं। नंबर तीसरा, उसी के ही जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, फॉर एग्जांपल उस पर टेलीग्राम है या व्हाट्सअप है या कोई और सोशल मीडिया है, उसको हम लोग व्हाट्सअप और टेलीग्राम को लेटर इशू कर उनको वहाँ से भी डीएक्टिवेट करवा देते हैं। अभी तक पिछले 1 साल के अंदर हरियाणा पुलिस 70,000 से ज़्यादा मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करवा चुकी है। बैठक में विशेष रूप से गूगल पर उपलब्ध फर्जी हेल्पलाइन नंबरों के जरिए धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के प्रयासों पर भी मुख्य रूप से चर्चा हुई। ना आए और फ्रॉड कॉल्स आप लोगों को आते हैं तो आप प्लीज़ उनको ना उठाएं, किसी प्रकार का कोई लिंक या ओटीपी शेयर ना करें, और आपके साथ यदि इस प्रकार का कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाता है तो जल्द से जल्द 1930 पर फ़ोन करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने पास के पड़ोस के पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाएं। नूंह पुलिस को साइबर ठगों पर शिकंजा कसने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते साल लॉन्च हुई प्रतिबिंब ऐप साइबर ठगों को दबोचने में कारगर साबित हुई है। हरियाणा के डीजीपी और नूंह पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर नूंह में साइबर ठगों पर शिकंजा कसने के लिए 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान नूंह पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर
30 साइबर ठगों को धर दबोचा। सभी के विरुद्ध नू साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किए हैं। सभी ठग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, फर्जी बैंक खाते आदि तरीके अपनाकर लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करते थे। नू पुलिस प्रवक्ता से मिली जानकारी के मुताबिक देश के अलग अलग कोनों से साइबर अपराध को अंजाम देने वाले कुछ ठगों की पहचान प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से उपलब्ध हुई थी। डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नू पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने दिशा निर्देश पर साइबर ठगों को दबोचने के लिए जिले में शनिवार रविवार को विशेष अभियान चलाया गया। इसमें अभी लगभग हमने 80 से 90 तक की तो फ्रॉड सिम वगैरह बरामद की हैं और 50 से 60 फोन लगभग इनमें बरामद हो चुके हैं और अलग अलग राज्यों में ढेरों इनके खिलाफ शिकायतें मिली हैं, उनका एनालाइजर अभी जारी है। भारत सरकार की तरफ से एक ऐप लॉन्च हुआ है प्रतिबिंब, और उसी के तहत ये कार्रवाई आज चल रही है। उस ऐप से आप यहाँ बैठे हुए जो बाहर लोगों को ठगते हैं उन सभी क्रिमिनल्स की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है और उसी के थ्रू हम उनको पकड़ने में सफलता हासिल कर। जिले की सभी टीमें हमारे माननीय एसपी साहब के निर्देश अनुसार लगी हुई हैं। सभी एसएचओ, सभी चौकी इंचार्जेस, सीआईएस और सीए स्टाफ सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी फील्ड्स में हैं। 230 पे कॉल करके आपको सूचना देनी चाहिए, फिर हमारे साइबर पुलिस स्टेशन है ही नू में, आप यहाँ भी हमें सूचना दे सकते हैं। जो एनसीआरबी पोर्टल पे कंप्लेंट्स होती है वो विभिन्न जिलों से, विभिन्न स्टेट से हमारे पास आ चुकी है, वो हम साथ लगा के और वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्मेशन इस बारे में हम दे देंगे। मतदाताओं को अपने वोट के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत युवाओं को बताया जा रहा है कि वे अपने मत का अवश्य प्रयोग करें तथा ऐसी सरकार चुनें जो देश के विकास में कारगर हो। वहीं युवा भी वोट डालने को लेकर काफी उत्साहित हैं। बहुतकनीकी संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर राजीव सापरा ने बताया कि वे संस्थान में पढ़ने वाले ऐसे छात्र जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है उनके मतदाता पहचान पत्र बनवा रहे हैं और साथ ही अध्यापकों द्वारा बच्चों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे एनसीसी के कैडेट द्वारा भी रैली निकालकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। निबंध और स्लोगन प्रतियोगिता भी करवाई जाएंगी। उनको जागरूक करेगी ताकि वो उस दिन जो हमारे यहाँ हरियाणा में 25 मई को इलेक्शन है तो वो वोट डाल सके। तो लास्ट लगभग 10 दिन पहले हमने अपने कॉलेज में एनसीसी के बच्चों ने रैली भी निकाली। रैली जो है कॉलेज से लेकर जगाधरी गेट होते हुए सभी वापस आई यहाँ पे। तो डिफरेंट हमने मतलब लोगों को भी जागृत किया कि आप मतदान का प्रयोग कीजिए। उसके बाद हमने 2 दिन के बाद फिर कैंडल लाइट भी हमने निकाला है। हॉस्टल वाले हमारे बच्चे थे, उन्होंने किसी मतदाता प्रेरित करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वीक हम कुछ 2-3 कंपटीशन करने जा रहे हैं, जैसे कि स्लोगन राइटिंग कंपटीशन है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट होंगे। तो 2 अप्रैल को हम इस बारे में करने हैं। वहीं संस्थान की लेक्चरर पायल अरोड़ा ने बताया कि वे मतदान के प्रति युवाओं को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आने वाले चुनावों में मतदान का प्रयोग अवश्य करें। छात्र छात्राओं ने बताया कि वे पहली बार इस लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। मतदान को लेकर वो काफी उत्साहित हैं। डालें और अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं जो और हमारा लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और बच्चों के लिए हम वोट देने के लिए अधिकार कर रहे हैं कि ये अपना कीमती वोट है और अपनी सरकार चुने। टाइम सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम वोट डाल रहा हूँ। अब सभी वोट डालें और हमारे देश को कोई अच्छा प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करें। और लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप वोट डालें। मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ, मेरा वोटर कार्ड बना है और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि वोट सभी को देना चाहिए, कि अपनी चॉइस की सरकार है जो आपको अच्छी लगता है आप उसको वोट दो। ये भी होना चाहिए बाद में किसको बताना की ज़रूरत भी नहीं है कि किसको वोट दिया, किसको क्या करें। वोट डालें, वोट जरूरी चीज़ है। अगर आपके वोटर कार्ड बनता है 18 के हो गए और तो अपना वोटर कार्ड ना वोट जरूरी है। अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जिला जींद मुख्यालय पर एक अनूठी पहल का आगाज हुआ, जिसमें राजकीय महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने हरियाणवी पगड़ी पहनकर रैली निकाली और मतदान की अपील की। कार्यक्रम की अगुवाई भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के लिए नामित एवं चुनाव विभाग जींद के स्वीप आइकन हरियाणवी लोक कलाकार महावीर गुड्डू ने की।
उन्होंने भारत की पुरातन धार्मिक परंपरा के अनुसार शंख बजाकर आमजन से 25 मई को प्रदेश में होने वाले चुनाव में मतदान करने की अपील की। महावीर गुड्डू ने बताया कि कॉलेज के छात्र एवं छात्राओं के सहयोग से शहर में रैली निकालकर आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया गया है ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर अपना योगदान दें। कॉलेज के प्राचार्य एवं डीन स्वीप के प्रभारी सत्यवान मलिक ने भी आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बात की और गन्ने के जूस निकालने वालों से बात की, अनेक लोगों से बात की, कमाल का उनमें उत्साह है और वो कह रहे हम जरूर डालेंगे वोट। इसलिए मैं सभी युवाओं से और सभी माताओं बहनों से बुजुर्गों से पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि 25 मई को वोट जरूर डालिएगा। आपके वोट से ही अच्छी सरकार बनेगी, अच्छी सरकार बनेगी, देश तरक्की करेगा। हर एक मतदाता जिला जींद का जागरूक हो और स्वतंत्र और निर्भीक होकर इस फ्री और फेयर इलेक्शन लोकसभा आगामी चुनाव के लिए इसको उत्सव की तरह, त्यौहार की तरह मनाए और 25 मई को हर सूरत में अपना मत डालने के लिए, वोट डालने के लिए बूथ तक पहुँचे और इंक लगी उंगली को अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप और अपने माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ तस्वीर लेकर जरूर अपलोड करें। और लोकतंत्र का ये पर्व है, हम इसमें जीतेंगे, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। कॉलेज के छात्र एवं छात्राओं ने बताया कि उन्होंने हरियाणवी पगड़ी पहन आमजन को संदेश दिया कि वे सभी अपने मत का प्रयोग करें। डालने के लिए आप सभी को भी आना ही पड़ेगा। हमने देखा कि रोड पे मतलब जो रेहड़ी वाले थे उन्होंने हमें देखकर मतलब बहुत उत्साहित हो गए, वो भी वोट डालने के लिए। हम यही सभी को प्रेरणा कर रहे हैं कि सभी वोट डालें, अपना वोट डालना सभी का अधिकार है। आने वाली 25 मई को वोट डालेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। इसके साथ आज ये युवा आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं पगड़ी बांधकर जोश और एक उमंग के साथ कि आने वाली 25 तारीख को हम लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे अपना मत डालकर, और इसके प्रति हमने युवाओं को जागरूक किया है। हरियाणा के करनाल में राज्य की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 22 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त होने की मोहर लगा दी। वर्ष 2023 में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीबी की टीम ने जिले भर की 395 में से 45 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने की सूची में शामिल किया था, जिसके बाद नियम अनुसार 6 मानदंडों पर खरा उतरने वाली जिले की 22 ग्राम पंचायतों के नाम पर मोहर लगा दी, जिसे जल्द ही इन ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया जाएगा। सिविल सर्जन करनाल डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि वर्ष 2023 में 395 गांवों में से 45 ग्राम पंचायत की सूची राज्य स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई थी, जिसमें से 22 ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से टीबी मुक्त होने की सूची में शामिल किया गया है। गांव का सिलेक्शन किया था जिसमें कुछ क्राइटेरिया उसके 6 फिक्स हैं। उस क्राइटेरिया के मुताबिक हमारे जो 22 गाँव है वो सिलेक्ट हो पाए। उसका ये है कि 30 स्पुटम यानी 30 बलगम टेस्ट हो 1000 की आबादी पे, एक टेस्ट कम से कम 1 सोली पॉजिटिव केस 1000 पे, और उनका जो डीबीटी होती है जो मरीज के खाते में 500 पर मिल जाते हैं वो 100% हो, यूडीएसटी 70% के आसपास हो, और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत वो क्राइटेरिया थे। तो उन क्राइटेरिया में जो हमारी 22 गांव भेजे हैं उनकी हमने सूची भेज दी है। तो कोशिश ये रहेगी भाई बाई एंड ऑफ 2025 हम अपने करनाल जिले के गांवों को टीबी मुक्त घोषित करें। पलवल की अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। गेहूं की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंडी सुपरवाइजर राकेश कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि गेहूं की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी द्वारा बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। मंडी में जगह जगह वाटर कूलर लगाए गए हैं। गेहूं की सफाई के लिए बिजली के पंखों की व्यवस्था की गई है। किसान मंडी में फसल को सुखाकर लाएं ताकि फसल का उचित मूल्य मिल सके। आज 1 अप्रैल से हमारी अनाज मंडी पलवल में गेहूं की सरकारी खरीद स्टार्ट हो चुकी है, और मार्केट कमेटी की तरफ से अनाज मंडी पलवल में बिजली पानी की व्यवस्था की गई है, और गेटों पर गेट पास जमींदारों के गेट पास कटते हैं, और उनकी कोई असुविधा ना हो उसके लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है मार्केट कमेटी पलवल में। समर्थन मूल्य गेहूं का इस बार 2275 रुपये। किसानों से ये अपील है कि वो अपने गेहूं को समय पर कटाई करें, गीला ना कटवाए, सूखा कर लाए। तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं।
इनमें अलग अलग शहरों में 30 से 32 रुपए तक की कटौती की गई है। दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 1795 रुपए से घटकर अब 1764 रुपए हो गई है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।